कॉलेज में पढ़ने वाली एक चुलबुली लड़की सिया हूँ। मेरी दीदी अनन्या की शादी कुछ महीने पहले ही हुई थी। गर्मियों की छुट्टियों में मैं दीदी के घर मुंबई रहने चली गई। पहली बार जब मैंने जीजाजी राघव को देखा, वो ब्लैक शर्ट और टाइट ब्लू जीन्स में थे। उनकी हल्की मुस्कान और आंखों में गहरा अपनापन था जो दिल को छू गया। मैंने हंसते हुए कहा, जीजाजी, दीदी को तो आपने पटा लिया, अब मुझे भी थोड़ा लाइन मारनी पड़ेगी। मैं अकेली थोड़ी रहूंगी। वो थोड़ा शर्माए, फिर बोले, सिया, अगर तुम मेरी साली ना होती तो मैं कुछ और ही सोचता। मैंने तपाक से जवाब दिया, सुना नहीं जीजाजी, साली तो आधी घरवाली होती है। हम दोनों हंस पड़े, लेकिन उस हंसी में कुछ था जो दिल में गहरे उतर गया। दीदी रोज ऑफिस चली जाती थी और मैं घर पर रहती। जीजाजी कभी कभी वर्क फ्रॉम होम करते। एक दिन भयंकर बारिश हो रही थी, बिजली गुल थी, घर में सिर्फ मैं और राघव थे। मैं डर के मारे उनके पास जाकर सोफे पर सटक कर बैठ गई। उन्होंने मजाक में कहा, अरे साली साहिबा, तू तो बिल्कुल बिंदास लड़की है। मैंने हंसकर जवाब दिया, जीजाजी, बहादुरी तो बाहर वालों के लिए है, आप तो अपने हो ना। वो मुस्कुराए और बोले, तो फिर अपने जीजाजी की गोद में आ जा, डर मत, भाग जाएगा। मैंने शरारत भरी नज़रों से देखा और कहा, जीजाजी, शर्म तो आपको आनी चाहिए। फिर भी मैं उनके और करीब खिसक गई। उस पल का सुकून, उनकी गर्म सांसें और बारिश की आवाज़, सब कुछ जैसे जादू सा था। जब बिजली आई, हमारी नज़रें मिली और कुछ सेकंड के लिए वक्त ठहर गया। अगले दिन से हमारे बीच कुछ बदलने लगा। राघव मेरी पसंद का पास्ता बनाते, मैं उनकी कॉफ़ी में इलायची डालने लगी। हमारी छोटी छोटी बातें, नज़रों का मिलना और हल्की हल्की छुअन कुछ और ही कहानी लिख रही थी। एक सुबह मैं जल्दी उठी, उनकी पसंद का पराठा बनाया। वो बोले, सिया, तुम्हारी कॉफ़ी में कुछ जादू है। मैंने शरारत से कहा, क्योंकि उसमें मेरा प्यार घुला है। जीजाजी वो हंस दिए, लेकिन उनकी आंखों में वो चमक थी जो मेरे दिल को बेकरार कर देती थी। एक शाम दीदी जल्दी घर आ गई। मैं और राघव बालकनी में कॉफ़ी पी रहे थे। मैंने उनकी ओर साइड टी शर्ट पहनी थी, मेरे बाल खुले थे और हवा में लहरा रहे थे। दीदी की नज़र हम पर पड़ी और वो ठिठक गई। उनकी खामोशी चीख रही थी। रात को दीदी ने पूछा, सिया, तू मुझसे कुछ छुपा रही है? मैं चुप रही, फिर बोली, दीदी, प्यार होता कैसे है ये तो नहीं पता था, पर जब हुआ तो रोक नहीं पाई। दीदी चुपचाप कमरे से चली गई। अगले दिन राघव मेरे पास आए, बोले, सिया, ये जो हम कर रहे हैं सही नहीं, लेकिन जो दिल में है वो भी झूठ नहीं। मैंने आंखें झुकाई और कहा, तो क्या करें जीजाजी? उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। उनकी अंगुलियां मेरी हथेली पर गर्म थी। चलो कहीं दूर चलते हैं, जहाँ न रिश्तों की दीवार हो और न समाज की बंदिशें। उनकी आवाज़ में एक बेकरारी थी। मैंने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिलाया। हमने सब छोड़ दिया, रिश्ते, जिम्मेदारियाँ, समाज। गोवा में एक छोटा सा कॉटेज लिया, जहाँ समंदर की लहरें हमारी कहानी का संगीत बनी। रात को चांदनी में राघव मेरे करीब आए। उनकी उंगलियां मेरे बालों में थी और मेरी सांसें तेज। सिया, तू साथ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने कहा। उस रात हमारी जिंदगियां सिर्फ दिल तक थी। वो पल एक दूसरे में खो जाने की था, लेकिन हर रात के बाद सुबह आती है। मैंने खुद से सवाल किया, क्या मैं दीदी को तोड़कर अपना प्यार बना सकती हूँ? जवाब नहीं। मैंने राघव के लिए एक चिट्ठी लिखी, आपकी साली अब सिर्फ साली रहेगी। मैं कॉलेज वापस लौट गई। दिल टूटा, लेकिन मैंने खुद को संभाला। कुछ महीने बाद दीदी ने मुझसे बात की। वो बोली, सिया, अगर तुम और राघव एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो तो मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? मैं रो पड़ी। दीदी ने मुझे गले लगाया और कहा, मैंने शादी निभाई, पर ध्यान नहीं था, शायद तुम वो पा सको जो मैं न पा सकी। फिर दीदी ने खुद को घर छोड़ दिया, अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करने के लिए। राघव और मैं फिर मिले। अब कोई दीवार नहीं थी, लेकिन मैंने जान, सच्चा प्यार नहीं सिर्फ पाने नहीं, छोड़ने में भी होता है। आज मैं अपने करियर में आगे बढ़ रही हूँ और राघव मेरे दिल में, लेकिन किस्मत में नहीं।
अब यहाँ तक कहानी सुन ही ली है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें। इससे मैं आपके लिए नई नई अच्छी कहानियाँ लाता रहूँगा। धन्यवाद।